संत महंतों को आतंकवादी और जल्लाद कहने से संतों में उबाल। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विवाद अभी थमा नहीं था कि उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने संतों, महंतों और धर्माचार्यों के लिए आतंकवादी और जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर रामनगरी के संतों, महंतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी और अब साधु संतों को जल्लाद, आतंकवादी कहा गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान के बाद तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इनाम घोषित किया। उन्होंने कहा, जो भी इनका सर कलम करने वाले को 500 रुपए, जीभ काटने वाले को 300 रुपए और नाक कान काटने वाले को 200 रुपए का इनाम देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य शायद किसी आतंकवादी की पैदाइश हैं, उन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इनका कोई पिता आतंकवादी था, इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट में साधु संतों को जल्लाद और आतंकवाद कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वह सनातन धर्म के बारे में बोले हैं तो बच गए हैं, अगर इस्लाम के बारे में बोलते तो सर कलम कर दिया जाता। निर्मल मन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, हम साधु जन हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी माफी यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो जाता। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे पूरे देश में आक्रोश है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे देश में लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। सबसे ज्यादा दलित और महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में माता सबरी जो एक दलित महिला थी, तो वो माता महिला भी थी और दलित भी थी, तो जिसमें माता सबरी का प्रभु जूठा बेर खाए, ऐसे मानस के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, इससे पूरे देश में खासतौर महिलाओं और दलितों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और बहुत जल्दी इनके ऊपर जो है दलितों और महिलाओं की तरफ से भी एफआईआर पंजीकृत कराई जाएगी। अब ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहें कि महाशैतान कहें कि जल्लाद कहें। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं कहूंगा सबसे अच्छा होगा कि अपना बाप कह दें। और ये आतंकवादी की जो है तो पैदाइश है, अपना डीएनए टेस्ट करा लें। इनका बाप कोई आतंकवादी ही था, उसी से ये पैदा हुए हैं, इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। और मैं भी जो है तो इनाम घोषित करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको 500 रुपया की इनाम दूंगा, जो इनका जो है जीभ काटेगा उसको 300 दूंगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाक कान काट के आएगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।